बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी थाना चटाला के हदूद की, जहाँ पर बिलाल अजहर कियानी की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया गया। रुबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत खजाना और रेलवे वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह बिलाल अजहर कियानी ने थाना चटाला के हदूद में सैलाबज़दा इलाकों और इंतजामिया की जानिब से कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरा मकामात पर नुकसानात का तफसीलन जायजा लिया। मौका पर डिप्टी कमिश्नर जहलम और दीगर इंतजामिया अफसरान के अलावा मुकामी सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। दौरे के दौरान इंतजामिया ने वज़ीर मुमलिकत को सैलाब की सूरत हाल, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। बिलाल अजहर कियानी ने मुतासरा अफराद से बातचीत करके इनके मसाइल सुने और फिर फौरी इमदादी इक़दामात यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुतासरीन की बहाली और नुकसानात की तलाफी के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत ने सैलाबज़दगान को रियासती इदारों की मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी कराई। रहीम यार खान की बात से चले, जहाँ पर सादिकाबाद में एक साथ 3 नमाज जनाजा अदा कर किए गए। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक खतीब शहर मेंबर सलई कमेटी मौलाना फजल महमूद हैदरी की वालिदा सहाफी आसिफ जवाद, चौथी यासीन के ससुर सहाफी आसिफ नसीब के ताया की नमाज जनाजा मरकजी जामिया हनफिया मस्जिद शरीफ में अदा कर दी गई। हर मुकाबले फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सीनियर सहाफी सदर एमरा को अचानक दिल की तकलीफ हुई, जो खुद मोटरसाइकिल पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचे, जहाँ इनको मजीद शदीद दिल का अटैक हुआ, जो कि जानलेवा साबित हुआ। इसके अलावा खतीब शहर मेंबर सलई कमेटी मौलाना फजल महमूद हैदरी की वालिदा मोहतरमा, जो कि अपनी जिंदगी की बासी हार गई थी, और चौथी यासीन के ससुर सहाफी आसिफ नसीब के ताया भी इस दार फानी से कूच कर गए। तीनों की नमाज जनाजा एक साथ मरकजी जामिया हनफिया मस्जिद शरीफ में अदा कर दी गई। सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। सहाफी आसिफ अवान और दीगर की वफात पर सहाफी हजरात और दीगर ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। कहा सादिकाबाद एक अच्छे सीनियर सहाफी से महरूम हो गया है और ये खुला पुर होने में वक्त लगेगा। खैरपुर नाथन शाह में वार्ड नंबर 8 की बात क्यों की? काउंसलर नौजवान को धमकियां देने लगा। महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर नाथन शाह के मीर खान बबर मोहल्ला एक्शन कमेटी के कन्वीनर ससोली रशीद बुरही की दुकान पर वार्ड नंबर 8 मीर खान मोहल्ला के काउंसलर बख्शर खान पनहोर की जानिब से हमला। ससोली रशीद बुरही के वालिद को जान से मारने की संगीन धमकियां। इस वाक़े के खिलाफ मीर खान बबर मोहल्ला एक्शन कमेटी के रहनुमाओं मंसूर गाढ़ी, असद जुमरू, अब्दुल रसूल गाढ़ी, मोहम्मद हुसैन गोरट, इम्तियाज फलाह, असगर गाची और सिकंदर खोसो की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हिंदू यात्रियों की टीला जोगिया में अपने मकामात पर आमद का सिलसिला जारी, तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए। रुबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू यात्रियों की टीला जोगियों में अपने मकामात पर आमद, डीपीओ जहलम के खुद से हिदायत पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। डीपीओ जहलम तारिक अजीज सिंधु के हुक्म पर मेहमानों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। हिंदू यात्रियों ने अपने कदीमी मकामात पर हाजिरी दी। मौजूद मेहमानों का अपने मुक़द्दस मजहबी मकामात के महफूज होने पर इज़हार तशक्कुर किया। झेलम पुलिस की जानिब से यात्रियों के तहफ़्फ़ुज़, रहनुमाई और सहूलत के लिए मज़बूत हिकमत अमली भी तरतीब दे दी गई। अक़लियतों के हकूक़ और इनके मजहबी मकामात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। डीपीओ झेलम ने वाज़ेह अहकाम जारी किए। बांदी की रेलवे जामिया मस्जिद में शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करने के सिलसिला में दीनी जलसे का इनेकाद किया गया। सिकंदर अली जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक शहर बांदी के रेलवे जामिया मस्जिद में साई अकबर अली मासूमी, साई मलिक अब्दुल गफ्फार मासूमी की सरपरस्ती में औलादे अली और करबला के दीगर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने की खातिर अज़ीमुश्शान दीनी जलसे का इनेकाद किया गया। दीनी जलसे का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसमें जलसे में नामवर नाज़ मोहम्मद अली कासमी, मोहम्मद कासिम कासमी, अली हैदर कर्मी और मोहम्मद अफसल कादरी ने हिस्सा लिया। जलसे को खुसूसी खिताब मुल्तान शरीफ के नामवर आलमदीन मौलाना साबिर हुसैन मुल्तानी ने किया, जबकि इन्होंने अपने खिताब में कहा कि मदीना पाक के सफर से लेकर करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज कज़ा नहीं की थी। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हर मुसलमान शख्स को चाहिए कि वो पाबंदी से नमाज की अदायगी करे। मौजूद मेहमानों को सिंध हजरा के तहत पेश किए गए दीनी जलसे का इख्तिताम दरूद सलाम और दुआए खैर से हुआ। दीनी जलसे में शिरकत करने वालों में लंगर भी तकसीम किया गया। बिहाड़ी में पाकिस्तान इस्लाह पार्टी के कायदीन की जानिब से भी शजरकारी मुहिम का पौधा लगाकर बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया।
मलिक शकील लंगड़ियाल की रिपोर्ट के मुताबिक सरसब्ज पाकिस्तान के हर इकदाम पर ताउन किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क की सूरत हाल और पार्टी एजेंडे पर भी तफसीलन गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान फलाह पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद रमजान मुगल, सदर जनूबी पंजाब आलमगीर खान और सीनियर नायब सदर मलिक शकील लंगड़ियाल ने लंदन में शजरकारी मुहिम के सिलसिला में पौधा लगाया। इस मौका पर इन्होंने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, महंगाई के बढ़ते हुए रुझान और पाकिस्तान फलाह पार्टी के आइंदा के लाहा अमल पर भी तफसीलन गुफ्तगू की। पार्टी क़यादत ने इस बात पर जोर दिया कि शजरकारी न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ेर है, बल्कि ये कौमी फरीज़ा भी है, जिसे हर शहरी को अपनाना चाहिए। रमजान मुगल ने कहा, पाकिस्तान फलाह पार्टी मुल्क में मस्बत तब्दीली लाने के लिए पुरअज़्म है। हमारा एजेंडा आम आदमी की भलाई, गुर्बत का खात्मा और इंसाफ की फराहमी पर मरकूज है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन मोहम्मद रमजान मुगल ने कहा कि महंगाई आवाम की जिंदगी अजीरन बना चुकी है, जबकि हुकूमती इदारे सिर्फ जुबानी जमा खर्च में मसरूफ है। पाकिस्तान फलाह पार्टी के मंशूर के अहम निकात पर रोशनी डालते हुए कहा गया, हमारी पार्टी अवामी मसाइल का हल निकालने के लिए जामिया हिकमत अमली रखती है। तकरीब के इख्तिताम पर शजरकारी के अमल को इलामती तौर पर चेयरमैन और दीगर कायदीन ने पौधा लगाकर सरसब्ज पाकिस्तान के अज़्म का इजहार किया। और कोटरी साइड में पुलिस एहलकार के घर में डकैती की वारदात का वाकया रुनमा हुआ है। महबूब हुसैन खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइड खुदा की बस्ती में हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार रमजान अंगोरो के घर में 4 लाख रुपए मालिक का सामान चोरी करके फरार हो गए। एसएसपी जामशोरो से एहलकार ने चोरी रिकवरी कराने की अपील कर दी। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में स्वागत करते चलेंगे मिंसनाबाद की, जहाँ पर शदीद किस्म का हादसा पेश आया। कार नहर में जा गिरी। फयाज रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मिंसनाबाद हैर सुलेमान की रोड पर जमील मोटर्स के सामने अफसोसनाक हादसा, जिसमें कार और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। कार टक्कर के बाद नहर फोड़वा में जा गिरी। हादसे के नतीजे में खान फैमिली के मां और बेटा शदीद जख्मी। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज जारी था। हादसे के बाद कार सवार मौका से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान के 40 रोजा सालाना इज्तिमा का इनेकाद। आखिरी रोज में खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। मलिक शाहिद नजमी अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर अब्दुल कदीर अवान, शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया और सरबराह तंजीम अल अखवान पाकिस्तान का 40 रोजा सालाना इज्तिमा। आखिरी रोज खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमीर अब्दुल कदीर अवान ने बयान में कहा कि कुरान पाक की हिफाजत का अल्लाह पाक ने खुद वादा फरमाया है। कुरान करीम अपने मुकम्मल मानी और मफाहीम के साथ इस पर अमल करने वाले क़यामत तक मौजूद रहेंगे। अपनी जिंदगी में मुल्क और कौम का दर्द महसूस करते हुए कोई भी लफ्ज़ जो आप बोले वो भलाई वाला हो। दुआ में साबिक सूबाई वजीर एमपीए मलिक तनवीर असलम अवान, एमपीए मलिक शहरियार अवान, एमपीए मलिक फलक शेर अवान और मुल्की गैर मुल्की पाकिस्तान के हर शहर से मौजूदीन ने भरपूर शिरकत की। आखिर में मुल्क की सलामती और बका के लिए इज्तिमाई दुआएं की गई। इसके अंदर मैं अर्ज करता चलूँ तो पूरे मुल्क के तूलो अर्ज से लोग आए होते हैं, बैरून मुल्क से लोग आए होते हैं। हमारे जो बांग्लादेश से लेके जो सार्क कंट्रीज हैं, जो यूरोप है, वहाँ से लोग आए होते हैं और उनका बुनियादी मकसद सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए अपने आप को अहल करना और अल्लाह ताला के साथ कल्बी ताल्लुक़ बनाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बरक़ात नबूवत हैं उनका हसूल और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। कराची मुलीर का रुख करते चले, जहाँ पर सुखन पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है। मनशियात फरोश खातून समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक सुखन पुलिस ने ढेरी रोड के करीब खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मनशियात फरोशी में मुलव्विस 2 खवातीन समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुल्जिमान में जुल्फकार, साजिद, वकार, कस्बानो और रुकिया उर्फ अलाभीनी शामिल है। एसएसपी मलीर के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान शहर के मुख्तलिफ थानों में मनशियात की तरसेल और फरोख्त में सरगर्म थे। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जा से 3590 ग्राम चर्स, 1 अदद 30 बोर पिस्टल, बम एमुनेशन और मनशियात फरोख्त करने वाली रकम भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिम वकार ने थाना सुखन के दूध में होने वाली स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों का भी इंकशाफ किया। गिरफ्तार खातून रुकैया उर्फ अलादीनी और जुल्फकार रेडी गोश्त के इलाका में आइस और चर्च की तरसील में मुतहरिक नेटवर्क चला रहे थे, जो मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त का काम करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुख्तलिफ थानों से हासिल किया जा रहा है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। मजीद तफ्तीश जारी है। कराची मुलीर की बात करते चले, जहाँ पर पुलिस की जानिब से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। नुमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट थाना सचल पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, खातून समेत मनशियात फरोशी में मुलव्विस
5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान सचल और सैराब गोट के इलाका में मनशियात फरोख्त करने में मुलविस थे। इस एच ओ सचल की सरबराही में पुलिस टीम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान एक खातून मुलजिमा समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से आला क्वालिटी की चेयर्स, मोबाइल फोन और फरोख्तगी की रकम बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद सलीम वल्द उमैद अली, अब्दुल समद वल्द मुनव्वर, सलमान अहमद वल्द लाल मोहम्मद, हारून वल्द रमजान और मुलजिमा समीना और फुफो जोजा इमरान राजपूत शामिल। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में अमन था फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के वक्त की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक अमन था फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के वक्त की बाग कोरंगी सोसाइटी में मोहल्ला कमेटी से मुलाकात। बाग कोरंगी गरीब तबके के लिए फ्री मेज डेकोरेशन सर्विस फराहम की जाएगी। इसके अलावा इलाका में अवामी सहूलियात के लिए भी तबादला ख्याल किया गया और हल करने के लिए मुमकिन है ताउन की दरख्वास्त की गई। बाग कोरंगी सोसाइटी को सरसब्ज़ोशदा बनाने में अमन इत्तेहाद फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान अपना अहम किरदार अदा करेगा। इस इदारे के इस इक़दाम को बाग कोरंगी सोसाइटी के अवाम ने सराहा, ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इस मौका पर बाग कोरंगी के मोहल्ला कमेटी के अमन इत्तेहाद फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए सारे ख्याल करते हुए भी नजर आए। RDC कोरंगी में कॉलेज की दीवार के साथ फूड स्ट्रीट बना दी गई। विशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरंगी नंबर 2.5 पर सर्विस रोड और कॉलेज की दीवार के साथ फूड स्ट्रीट बना दी गई। सराय के मुताबिक इस फूड स्ट्रीट की तामीर का काम टाउन चेयरमैन कोरंगी की ज़र निगरानी हुआ। कोरंगी लांची की आवाम को पागल बनाया गया और सर्विस रोड की दुकानों को लाखों रुपए में फरोख्त किया गया। लाठी कोरंगी की आवाम उन्नास को इस फूड स्ट्रीट बनने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक जाम होना रोज का भी मामूल बन गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा रोजमर्रा होने लगे हैं। जराये का मजीद कहना है कि कोरंगी टाउन और एब्रक प्राइवेट लिमिटेड की मिली भगत से फूड स्ट्रीट को कायम किया गया है। कोरंगी के नौजवानों ने गैर कानूनी फूड स्ट्रीट के खिलाफ कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। कोर्ट ने एससी कोरंगी चेयरमैन TMC कोरंगी से 30 जुलाई 2025 को रिपोर्ट तलब कर ली। और फोर्ट अब्बास का रुख करते चले, जहाँ पर खिचीवाला में रिहायशी शुबा ने तमाम जराइम पेशा चीजों से तौबा कर ली। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खिचीवाला के नवाही गांव चक नंबर 166 7R के रहायशी शुबान और फबानी ने सीसीडी के डर से चोरी और डकैतियों से सच्ची तौबा कर ली। शुबान ने कुरान पाक हाथ में उठाकर मौतज़िन इलाका की मौजूदगी में गाँव की मस्जिद में हल्फ उठाया कि वो आगे से कोई भी चोरी या डकैती नहीं करेगा। जो पहले कर चुका उसकी सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। 2 साल पहले इसने जो चोरियां की इनसे वो मुकम्मल तौर पर बरी हो चुका है। सीसीडी के खौफ से मौजूदीन इलाका की मौजूदगी में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ। आगे से कभी भी मैं चोरी डकैती जैसी हरकत नहीं करूंगा। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।